हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बिना सीरीज टेस्ट लैंप के पंखे के कनेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, इसके अंदर दो वाइंडिंगें होती हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग। एक होता है हमारे पास इसमें कंडेंसर। कंडेंसर जो होता है हमेशा जो होता है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ा होता है। अब हमको पता नहीं है इसमें कौन सा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है। इसमें हमको क्या होना होता है, इसमें हमको तीन वाइंडिंग के तीनों सिरों को एक एक करके हम किन्हीं भी दो सिरों पर कंडेंसर को जोड़ लेते हैं। किन्हीं भी दो सिरों पर कंडेंसर को जोड़ूंगा। जैसे मैंने आपको दिख रहा होगा, एक मैं रेड वाली पे जोड़ देता हूँ, दूसरे जोड़ लेता हूँ। ये मैंने रेड वाली पे जोड़ दिया है। मैं दूसरी जो कंडेंसर का सिरा है उसको मैं ब्लू वाली पे जोड़ देता हूँ, और जो येलो वाला सिरा है उसको मैं कॉमन मान लेता हूँ। अभी मुझे पता नहीं चाहे कि इसमें कौन सा कॉमन है। कॉमन की जांच करनी है, हमको पहचानना है कॉमन कौन सा है इसमें से। अब मैं इसको सीधे सप्लाई दूंगा, या तो मैं सीरीज टेस्ट लैंप्स के द्वारा दूं या इसको डायरेक्ट सप्लाई दूं। मैं तब भी इसमें क्या कॉमन सिरा होगा तो ये एक तरफ क्लॉकवाइज चलेगा और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और कॉमन सिरा नहीं होगा तो पंखा हमारा मूव नहीं करेगा। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। देखो, मैं अब इसको सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करता हूँ। इसको मैं सीधे सप्लाई सीरीज टेस्ट लैंप के साथ ही चेक करता हूँ। आपको दिख रहा होगा मैंने सीरीज बना लिया है। सीरीज में क्या है, हमारा लैंप ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक जो मैंने कॉमन मान रखा है येलो वाला, उसको मैं कॉमन ही रहने दूंगा। एक सिरा मैं कॉमन पे लगाऊंगा येलो वाले पे। अब दूसरा लगाऊंगा इन दोनों के किसी भी एक टर्मिनल पे लगा दो जिस पे हमने कंडेंसर जोड़ रखा है। इसके किसी में भी लगा रहे हैं, हमारा लैंप बहुत ही डिम जल रहा है। आपको दिख रहा होगा बहुत डिम जल रहा है और मूव नहीं कर रहा है पंखा। तो इसका मतलब ये सिरा जो है हमारे पास येलो वाला जो है ये कंडेंसर का नहीं है। ये कंडेंसर का सिरा हमारे पास ये कॉमन सिरा नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके कनेक्शन खोलूँगा। किसके? एक मैं इसमें से ब्लू वाले वायर को खोल लूँगा। किसी भी एक वायर को अभी खोल लूँगा मैंने जैसे इसको खोला, अब आपको दिख रहा होगा। मैं इसको पहले डायरेक्ट एक बार सप्लाई दे के भी देख लेता हूँ ये चल रहा है कि नहीं। मैंने डायरेक्ट सप्लाई दे रखी है। मैं येलो और ब्लू वाली पे लगा रहा हूँ। हमारा स्पार्क कर रहा है पर चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है पंखा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नहीं चल रहा है। अब मैं कंडेंसर के किसी भी एक कॉइल को जिसमें कंडेंसर जोड़ रखा है उसमें से एक तार को हटा लूँगा। जैसे आपको दिख रहा होगा, अब मैं इसमें से एक वायर को हटा देता हूँ। सप्लाई हटा दी मैंने। सप्लाई हटाने के बाद कंडेंसर का एक वायर खोल लेता हूँ। उसके बाद अब मैं जो हमारे पास ब्लू वाला कलर का है उसको कॉमन मानता हूँ। इसको कॉमन मानूंगा, येलो वाले को कंडेंसर के साथ जोड़ दूँगा। मैंने जोड़ दिया। उसके बाद अब येलो वाली को मैंने नहीं ब्लू वाली को कॉमन मान रखा है। मैं ब्लू वाली पे एक डायरेक्ट सप्लाई दूंगा। जैसे ही आपने दिया होगा सप्लाई दो इसको। देखो सप्लाई दे रहे हैं। सप्लाई ऑन होने के बाद अब इसको चेक करते हैं डायरेक्ट। अब हमारा पंखा मूव कर रहा है कि नहीं। एक तो येलो वाले पे लगाऊंगा। देखो अभी भी हमारा पंखा जो है वो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो येलो वाली नहीं ब्लू वाली वायर है ये भी हमारे पास कॉमन नहीं है। अब कॉमन सिरा हमको पहचानने के लिए अब हमको पता चल गया इसकी रेड वायर जो है, जो रेड वाली कलर की है वो हमारे पास कॉमन हो सकता है। अब मैं देखो चेक करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं क्या करूँगा, रेड वाली वायर को खोलूँगा, इसको कॉमन मानूंगा, और जो ब्लू वाली निकाल रखी है उसको मैं कंडेंसर के साथ जोड़ दूँगा, ठीक है। इसमें शॉर्ट नहीं होती है कोई भी वाइंडिंग। आप इसको सीरीज टेस्ट लैंप से भी चेक कर सकते हैं। अब देखो मैंने कॉमन सिरा जो मान रखा है रेड वाले को कॉमन मानूंगा। अब मैं डायरेक्ट सप्लाई दूंगा। कॉमन वाले को रेड वाले को कॉमन मान लिया है। अब देखना हमारा पंखा जो है वो मूव करेगा। अब क्लॉकवाइज चलेगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगा वो हमको कंडेंसर के ऊपर का हमको चेंज करने पड़ेंगे फिर, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सप्लाई ऑन करो इसके। देखो सप्लाई ऑन कर दिया है। अब मैं इसके एक तो रेड वाली पे लगाऊंगा। देखो पंखा घूम रहा है। अब पंखा घूम रहा है, इसका मतलब जो रेड वाली वायर है वो हमारी कॉमन वायर है। इतना पता चल गया। अब देखो मैं कंडेंसर को इसमें फिट कर लेता हूँ पहले। देखो मैंने कंडेंसर इसमें फिट कर लेता हूँ क्योंकि मूव करेगा ये तो तेज़ी से मूव करेगा, तो इसलिए कंडेंसर इसको लगा करके आप उठाओ इसको एक बार, ऊपर को उठाओ। देखो ऊपर को उठ गया है। अब मैं इसके सिरे को देखता हूँ। पंखा हमारे पास जो रेड वाली वायर है उस पर मैं डायरेक्ट एक फेज दूंगा क्योंकि वो कॉमन सिरा है हमारे पास। ऊपर उठाओ इसको। ऊपर उठा लिया है। सप्लाई के तार मैंने लगा दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक लगाऊंगा रेड वाली पे, दूसरा लगाऊंगा कंडेंसर के येलो वाली पे। येलो वाली पे लगाऊंगा। आपको दिख रहा होगा मैं रेड वाली पे एक सिरा लगाऊंगा, उसके बाद येलो वाली पे लगाया मैंने, तो पंखा देखो हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो हमको क्या करना होता है, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं अब देखो
अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा के देखो, क्लॉकवाइज घूम रहा है पंखा, इसका मतलब ये वाइंडिंग हमारी प्रॉपर तरीके से सही है। अब देखो किसी किसी में क्या होता है, 3 वाइंडिंग की वजह 4 तारें निकली होती हैं किसी में हमारे पास। अब मैं तुमको दिखाता हूँ, जिसमें इसमें तो 3 वायरें निकली हुई थी। अब हमारे पास एक दूसरा पंखा है, उसमें हमारे पास 4 वायरें निकली हुई हैं। देखो इसमें 3 वायरें हैं, 1 2 3। देखो इस वाले पंखे में देखो 4 वायरें निकली हुई हैं। इन 4 वायरों में हम कंडेंसर के सिरे कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। इसमें क्या होता है, 2 वाइंडिंग ही होती हैं वही, एक में स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है, दूसरा होता है हमारे पास रनिंग वाइंडिंग। ठीक है। अब हमको जो कंडेंसर होता है उसको किन्हीं भी हमको स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल पे जोड़ना पड़ता है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में। अब मैं किन्हीं भी इस पर सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कर लेता हूँ एक बार। देखो मैं सीरीज टेस्ट लैंप पे निकालता हूँ। शाबाश, आपका क्वेश्चन सही है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक सीरीज टेस्ट लैंप लेता हूँ जिस पे हमारा लैंप जो है ग्लो करेगा, जिस पे नहीं करेगा तो इसका मतलब वो टर्मिनल हमारे पास एक वाइंडिंग के सिरे नहीं हैं। अब देखो मैं इसको ऑन करता हूँ, पहले ऑन करो, इसको ऑन कर लिया है, सीरीज़ बना लिया मैंने। अब सीरीज़ में चेक करूँगा मैं। अब सीरीज़ में चेक करने के लिए हमको कोई भी 2 वाइंडिंग को जांचना पड़ेगा। मैं रेड और येलो पे लगा रहा हूँ, हमारा लैंप पे नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये एक वाइंडिंग नहीं है। अब देखो दोनों रेड पे लगा रहा हूँ तो वाइंडिंग हमको पहचान पड़ गई है। इसकी जो रेड वाली वायर है वो हमारे पास एक वाइंडिंग के सिरे हैं, जो येलो वाली हैं वो दूसरे सिरे हैं। मतलब क्योंकि 2 वाइंडिंग हैं, जो रेड वाली है वो हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं, जो येलो वाली है वो रनिंग वाइंडिंग के हैं। अब किन्हीं भी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के सिरे को मैं आपस में जोड़ लूँगा, ये बन गया हमारे पास कॉमन सिरा। अब जो 2 सिरे बचे हमारे पास रेड और येलो बचे, इनमें मैं कंडेंसर को फिट करूँगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब मैं देखो इसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे इस पर हमारे पास 3 वायरें निकली थी, इससे 4 वायरें, अब इससे भी 3 ही वायर निकलेंगी हमारे पास। 2 सिरे पे मैंने कंडेंसर जोड़ूंगा, येलो और रेड वाले पे मैंने जोड़ दिया है। अब देखो इस पर जोड़ दिया मैंने। इसको जोड़ने के बाद अब मैं किन्हीं भी इसको पहचानने के लिए एक तो मैंने जो शॉर्ट कर रखा है एक वाइंडिंग उस पर दूंगा और एक इन दोनों के किसी भी सिरे पे दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार शेयर ज़रूर करें।